नमस्कार बच्चों, मिशन हिंदी पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेशन 2020-21 के न्यू पैटर्न पर आधारित पाठ उत्साह और अट नहीं रही है कि प्रश्न और उत्तर, जो अधिकतर एमसीक्यू फॉर्म में हैं। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1, जो कि 5 मार्क्स का होगा। निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले हम काव्यांश को ध्यान से पढ़ लेते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो इसका पहला प्रश्न है, बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का, विद्रोह का, संतोष का या घृणा का? तो सही उत्तर क्या है बच्चों? ए क्रांति का। कवि ने बादल को क्या घेरने के लिए कहा है? संपूर्ण धरती, संपूर्ण पाताल को, संपूर्ण तारामंडल को, संपूर्ण आकाश को। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? द संपूर्ण आकाश को। नंबर 3, कवि ने बादल की तुलना किससे की है? प्रसन्न मन से, युवा मन से, बाल मन से, उदास मन से। तो सही उत्तर है से बाल मन से। नंबर 4, इस गीत में कवि ने किसे संबोधित किया है? बिजली को, तारों को, बादलों को, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है से बादलों को। नंबर 5, कवि व कविता का नाम छांटकर लिखिए। जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह, नागार्जुन या दंतुरित मुस्कान और ऋतुराज कन्यादान। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? ब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह। अब है काव्यांश नंबर 2। निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो प्रश्न है, इस काव्यांश में किस मास यानी कि महीने की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है? चैत्र, कार्तिक, माघ और फागुन। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? द फागुन। नंबर 2, अट नहीं रही है का क्या अर्थ है? सुंदर लग रही है, दिख नहीं रही है, समा नहीं रही है, सभी कथन सत्य हैं। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? से समा नहीं रही है। इस काव्यांश में सांस लेना किसका प्रतीक है? सुगंधित हवाओं का चलना, पेड़ों का हरा भरा होना, पेड़ों से पत्तों का गिरना, गर्म हवाओं का चलना। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? ए सुगंधित हवाओं का चलना। नंबर 4, फागुन माह किसे उड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? पक्षियों को, पतंगों को, हवाई जहाज़ों को, इनमें से कोई नहीं। तो सही है ए पक्षियों को। अट नहीं रही है कविता के आधार पर कवि के किस स्वभाव का पता चलता है? प्रकृति प्रेमी, धरती प्रेमी, ईश्वर प्रेमी या विश्व प्रेमी? तो सही उत्तर क्या है बच्चों? ए प्रकृति प्रेमी। तो बच्चों, अब हम कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं जो कि आपके इस पाठ पर ही आधारित हैं। परीक्षा में आपसे पाठ पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें है प्रश्न नंबर 1, कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु या बसंत ऋतु? सही उत्तर क्या है बच्चों? बसंत ऋतु। नंबर 2, धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पृथ्वी, आकाश, समुद्र या बादल? तो सही उत्तर क्या है बच्चों? द बादल। नंबर 3, कविता में बादल किसका प्रतीक है? भावनाओं का, सुख का, दुख का, क्रांति का? तो सही उत्तर क्या है बच्चों? द क्रांति का। नंबर 4, कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है? न बरसने का, बरसने का, गरजने का, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? से गरजने का। नंबर 5, कवि ने निदाग अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? अधिक गर्मी, सांसारिक कष्ट, असफलता या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? ब सांसारिक कष्ट। नंबर 6, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? बारिश होना, शांति और सुख की स्थापना, प्यास बुझना, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? ब शांति और सुख की स्थापना। नंबर 7, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है?
फागुन, माघ, वैशाख या आषाढ़। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? ए फागुन। नंबर 8, बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? समुद्र को, पृथ्वी को, आकाश को, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? से आकाश को। नंबर 9, फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? मायूसी, डर, दुख या खुशी। तो सही उत्तर है द खुशी। बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है जिससे कि वातावरण में जोश और क्रांति फैल सके, गर्मी समाप्त हो सके, बच्चे डर जाएं, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? ए जोश और क्रांति फैल सके। तो बच्चों ये तो हम पढ़ रहे हैं पाठ उत्साह अट नहीं रही है कि प्रश्न और उत्तर। यदि आप इसी पाठ का फुल एक्सप्लेनेशन और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के प्रश्न उत्तर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इन्हें आप वहाँ भी देख सकते हैं। बच्चों अब हम पढ़ते हैं बोधात्मक व ज्ञानात्मक प्रश्न जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। प्रश्न नंबर 1, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो इसका उत्तर है कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता बल्कि उन्हें गरजने के लिए कहा है, क्योंकि गर्जना विद्रोह का प्रतीक है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। नंबर 2, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो इसका उत्तर है कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है। वह बादलों से गरजने के लिए कहता है। एक और बादलों के गर्जन में उत्साह समाया है तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना है। प्रश्न नंबर 3, कवि ने क्रांति लाने के लिए किसका आह्वान किया है और क्यों? तो इसका उत्तर है कवि ने क्रांति लाने के लिए बादलों का आह्वान किया है। कवि का मानना है कि बादल क्रांति दूत हैं। उनके अंदर घोर गर्जना की शक्ति है जो लोगों को जागरूक करने में सक्षम है। इसके अलावा बादलों के हृदय में बिजली भी छिपी है। प्रश्न नंबर 4, कवि युवा कवियों से क्या आह्वान करता है? तो इसका उत्तर है कवि युवा कवियों से आह्वान करता है कि वे प्रेम और सौंदर्य की कविताओं की रचना न करके लोगों में जोश और उमंग भरने वाली कविताओं की रचना करें जो लोगों पर ब्रज सा असर करे और लोग क्रांति के लिए तैयार हो सकें। प्रश्न नंबर 5, कवि ने नव जीवन का प्रयोग बादलों के लिए भी किया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कवि बादलों को कल्याणकारी मानता है। बादल विविध रूपों में जन कल्याण करते हैं। वे अपनी वर्षा से लोगों की बेचैनी दूर करते हैं और तपती धरती का ताप शीतल करके मुरझाई सी धरती में नया जीवन फेंक देते हैं। वे धरती को फसल उगाने योग्य बनाकर लोगों में नव जीवन का संचार करते हैं। प्रश्न नंबर 6, बादल आने से पूर्व प्राणियों की मनोदशा का चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर है जब तक आसमान में बादलों का आगमन नहीं हुआ था गर्मी अपने चरम सीमा पर थी। इससे लोग बेचैन, परेशान और उदास थे। उन्हें कहीं भी चैन नहीं था। गर्मी ने उनका जीना दूभर कर दिया था। उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। अब प्रश्न नंबर 7, कवि निराला बादलों में क्या क्या संभावनाएं देखते हैं? तो इसका उत्तर है कवि निराला बादलों में निम्नलिखित संभावनाएं देखते हैं। बादल लोगों को क्रांति लाने योग्य बनाने में समर्थ हैं। बादल धरती और धरती के प्राणियों दोनों को नव जीवन प्रदान करते हैं। बादल धरती और लोगों का ताप हरकर शीतलता प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 8, कवि ने बादलों के किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि ने बादलों को अज्ञात दिशा के घन और नव जीवन वाले जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। कवि उन्हें अज्ञात दिशा के घन इसलिए कहा है क्योंकि बादल किस दिशा से आकर आकाश में छा गए पता नहीं। इसके अलावा धरती और प्राणियों को नवजीवन देते हैं। प्रश्न नंबर 9, कहीं सांस लेते हो ऐसा कवि ने
किसके लिए कहा है और क्यों? अथवा कवि ने फागुन का मानवीकरण कैसे किया है? तो इसका उत्तर है, फागुन महीने में तेज हवाएं चलती हैं जिनसे पत्तियों की सरसराहट के बीच साएं साएं की आवाज़ आती है। इसे सुनकर ऐसा लगता है मानो फागुन सांस ले रहा हो। कवि इन हवाओं में फागुन के सांस लेने की कल्पना कर रहा है। इसलिए कवि ने फागुन का मानवीकरण भी किया है। प्रश्न नंबर 10, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो के आलोक में बताइए कि फागुन लोगों के मन को किस तरह प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर है, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो से ज्ञात होता है कि फागुन में चारों ओर इस तरह सौंदर्य फैल जाता है कि वातावरण मनोरम बन जाता है। रंग बिरंगे फूलों के खुशबू से हवा में मादकता घुल जाती है। ऐसे में लोगों का मन कल्पनाओं में खोकर उड़ान भरने लगता है। प्रश्न नंबर 11, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन में उमड़े प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर है, फागुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं और महीनों से बढ़कर होता है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है। खेतों में कुछ फसलें पकने को तैयार होती हैं। सरसों के पीले फूलों की चादर बिछ जाती हैं। लताएं और डालियां रंग बिरंगे फूलों से सज जाती हैं। प्राणियों का मन उल्लास में हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य छलक उठा है। प्रश्न नंबर 12, अट नहीं रही है कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, अट नहीं रही है कविता में फागुन महीने के सौंदर्य का वर्णन है। इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य कहीं भी नहीं समा रहा है और धरती पर बाहर बिखर गया है। इस महीने सुगंधित हवाएं वातावरण को महका रही हैं। पेड़ों पर आए लाल लाल हरे पत्ते और फूलों से यह सौंदर्य और भी बढ़ गया है। इससे मन में उमंगें उड़ान भरने लगी हैं। तो बच्चों, न्यू पैटर्न पर आधारित अगले सारे चैप्टर और ग्रामर के नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मिशन हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।